हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जादूगरनी और रूपा की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी एक फेरी टेल्स की बुक में से मैं आपको सुनाऊंगी, जो हंस क्रिश्चियन एंडरसन की फेरी टेल बुक है। उसके आधार पे मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगी। तो एक सुंदर बगीचा था। उसकी मालकिन एक जादूगरनी थी। जादूगरनी उसमें रहती थी। उसी बगीचे के पास में एक घर था। उसमें एक पति पत्नी रहते थे। उन पति पत्नी के घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसलिए पत्नी जो थी वो उदास रहती थी और वो एक खिड़की के पास बैठ करके उस सुंदर बगीचे को देखती रहती थी। एक बार वो पत्नी को उस बगीचे में फल देख करके एक फल खाने का मन हुआ। उसने अपने पति को कहा कि आप मेरे को बगीचे में से एक फल लाके दे दो। तो पति जो था उसने देखा कि उसकी पत्नी थोड़ी सी आज खुश हुई है, तो वो फल लेने के लिए बगीचे में गया। उसको पता नहीं था कि वो बगीचा जो है एक जादूगरनी का है। जब वो बगीचे में गया तो उस समय जादूगरनी बगीचे में नहीं थी। पति ने जा कर के पत्नी के लिए एक अच्छा सा फल तोड़ लिया। जैसे ही पति ने फल तोड़ा, वैसे ही उसको बहुत जोर से किसी की हा 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 करके हंसने की आवाज आई। जब उसको हंसने की आवाज आई तो उसने चौंक करके देखा, तो वहां पर एक थोड़ी भयानक सी मोटी ताजी जो थी स्त्री खड़ी हुई और हंस रही थी। और उसने उसके पति के कॉलर को यहाँ से पकड़ लिया और उसने कहा, तुमने किसकी इजाजत से ये फल तोड़ा? ये मेरा बगीचा है और मैं किसी को फल नहीं ले जाने दूंगी, और तुम अगर ये फल ले जाओगे तो मैं अभी तुमको अपने जादू से और जला दूंगी। तो जो पति था बहुत डर गया और वो फल को हाथ से छोड़ने लगा। लेकिन जो जादूगरनी थी वो फिर से हंसी। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें एक शर्त पे ये फल ले जाने के लिए दे सकती हूँ। ऐसा है कि जब तुम्हारे घर में पहला बच्चा होगा तो मैं उसको ले जाऊंगी। अगर तुम इस पे राजी हो तो मैं तुम्हें ले जाने दूंगी फल, लेकिन तुमने फल तोड़ लिया है इसलिए, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जला दूंगी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था बेचारे पति के पास में, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। तो वो पति वो फल लेके चला गया और उसने पत्नी को दे दिया। फिर पत्नी ने खाया और फिर पति ने उसको सारी बात बताई। कुछ समय के बाद उन पति पत्नी के घर में एक सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत सुंदर थी और खास करके उसके घने काले बाल तो बहुत ही सुंदर थे, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी प्यारी बच्ची थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए उसको पा करके। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जोर से उनका दरवाजा खुला और एक स्त्री हंसती हुई उनके घर में प्रवेश किया और उसने वो बच्ची को उनसे छीन लिया। और उसने पति को कहा, तुम्हें याद है ना अपना वायदा, मैं इसको बच्ची को लेने आई हूँ। दोनों उन्होंने पति पत्नी ने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत हाथ जोड़े कि तुम हमारे बच्चे को मत ले जाओ। लेकिन जादूगरनी नहीं मानी और उस बच्ची को लेके चली गई। बच्ची को ले जा करके और वो उसको बहुत प्यार से रखने लगी और उसका नाम उसने रूपा रखा। और उसको अच्छे तरह से प्यार से उसको पालने लगी।
उस बच्ची की ये खासियत थी कि वो इतनी सुंदर थी, समझदार थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसके बाल थे वो उससे भी दुगनी तेजी से बढ़ रहे थे, इतने सुंदर बाल। और जो जादूगरनी थी उनको तेल वगैरह लगा के संवार के और उसकी अच्छी सी चोटी बना करके उसे प्यार से रखती थी। तो उसकी चोटी काफ़ी लंबी होती जा रही थी, सुंदर भी होती जा रही थी। अब जब उसकी वो बच्ची रूपा, जिसका नाम रखा था, जब 12 साल की हो गई तो जादूगरनी को डर लगने लगा। उसने उसको सबसे बचा के रखा था और किसी लड़के की या वो पुरुष की तो उसके ऊपर परछाई भी नहीं पड़ने दी थी। तो वो उसको, रूपा को पता ही नहीं था, वो यही समझती थी कि सब यहाँ पे जो है लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं और वो जादूगरनी उसकी माँ है जो उसको प्यार करती है। जब 12 साल की हुई तो जादूगरनी को लगा कि अब ये इतनी समझदार हो गई है और ये किसी अगर लड़के को देखा या कोई और इसको ले गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इस डर से उसने क्या किया कि रूपा को एक जगह, एक बहुत ऊंचा सा टावर था, बहुत ऊंचा टावर, उसके अंदर उसको रख दिया। और उस टावर में ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही सीढ़ियाँ थी, कोई उसके अंदर आ जा नहीं सकता था। और जादूगरनी ने सारी सुविधाएं उसके अंदर रूपा के लिए अपने जादू से कर दी थी। उस टावर के अंदर एक बड़ी सी खिड़की थी। तो जादूगरनी रोज उससे, रूपा से मिलने के लिए शाम को जाती थी और वहाँ पर उस टावर के नीचे खड़े होकर के वो रूपा को आवाज़ लगाती थी, रूपा रूपा अपनी चोटी नीचे लटका दो खिड़की से, मैं ऊपर आना चाहती हूँ तुम्हारे से मिलने। तो रूपा खुश होकर के खिड़की के पास आती और अपनी चोटी को खिड़की से नीचे लटका देती और वो जादूगरनी उस चोटी को पकड़ के ऊपर रूपा से मिलने चली जाती, उससे बातें करती, उसको खिलाती पिलाती, प्यार करती और मिल करके फिर वो उसी चोटी के सहारे उतर के रूपा लटका देती, फिर वो उसके सहारे उतर जाती और चली जाती। ऐसे काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। रूपा गाना बहुत अच्छा गाती थी और मीठा, जब भी उसका मन करता था तो वो बहुत सुंदर गाना गाती थी अपने टावर में बैठ के। एक दिन एक राजकुमार अपने घोड़े पे से उस टावर के नीचे जा रहा था। उसी समय रूपा गाना गा रही थी। तो उसने, राजकुमार ने इतनी अच्छी मीठी आवाज़ में गाना सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इधर उधर देखा, उसने कहा कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि कौन इतना सुंदर गाना गा रहा है। तो उसने देखा तो वहाँ कोई वो ही नहीं थी, सीढ़ी वगैरह नहीं थी, कोई जाने का रास्ता नहीं था। तो वो बहुत उदास हो गया। फिर भी उसने सोचा कि कुछ तो, जब वहाँ ऊपर वो रहती है, लड़की रहती है और इतना गाना गा रही है, इतनी खुश है, तो कोई तो वहाँ पे जरिया होगा जो उसके पास तक पहुँचने का। तो वो वहीं पर अपने घोड़े को एक जगह बांध करके और छुप करके बैठ गया पास में। फिर अगले दिन फिर जादूगरनी आई और जादूगरनी ने आवाज़ लगाई रूपा को, रूपा रूपा दरवाज़ा अपनी चोटी नीचे लटकाओ, मैं ऊपर आना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने। तो रूपा खुशी खुशी आई खिड़की के पास और उसने चोटी लटकाई नीचे और जादूगरनी ऊपर चली गई। और फिर 1-2 घंटे के बाद फिर रूपा खिड़की के पास आई, उसने चोटी लटकाई और जादूगरनी फिर उतर के चली गई। तो 2 दिन तक उसने, राजकुमार ने देखा कि ये ऐसे होता है। तो तीसरे दिन दोपहर के समय जो था, राजकुमार उस खिड़की के नीचे गया और उसने अपनी थोड़ी सी आवाज़ बदल के और उसने वही आवाज़ लगाई, रूपा रूपा अपनी चोटी नीचे लटकाओ, मैं आई हूँ तुमसे मिलने। रूपा ने पहले तो सोचा
कि आज माँ दोपहर में कैसे आ गई, रोज तो शाम को आती है। फिर उसने कहा शायद माँ का मन करा होगा इसलिए आ गई। तो उसने थोड़ी खिड़की के पास जा कर के और अपनी चोटी लटका दी और राजकुमार ऊपर चला गया। जब वो ऊपर गया राजकुमार, तो राजकुमार ने रूपा को देखा और रूपा ने भी राजकुमार को देखा। तो राजकुमार तो पहले ही उसके गाने पे इतना मुग्ध था और इतनी सुंदर और प्यारी सी उसको रूपा को देख के राजकुमार बहुत खुश हो गया। और राजकुमार भी इतना सुंदर और सभ्य था। तो रूपा ने और पहली बार किसी राजकुमार को देखा था, लड़के को, तो वो भी देख करके उसको बहुत खुश हुई। तो राजकुमार ने रूपा से बात करी और उसने पूछा कि तुम मेरी मित्र बनोगी, दोस्त बनोगी। रूपा ने कहा कि हाँ। राजकुमार ने कहा तुम मेरे को बहुत अच्छी लगी हो। तो उसने भी कहा, रूपा ने कहा कि तुम भी मेरे को बहुत अच्छे लगे हो, हम दोनों दोस्त बने। थोड़ी देर के बाद में राजकुमार ने कहा कि अब मैं जाता हूँ। रूपा ने पूछा तुम कल फिर आओगे मेरे से मिलने? राजकुमार ने कहा हाँ जरूर आऊँगा, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। फिर अगले दिन फिर राजकुमार दोपहर के समय रूपा से मिलने गया। दोनों ने बातें करी, रूपा ने गाना सुनाया, राजकुमार भी उसके खाने के लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके गया। इसी तरह वो मिलते रहे। राजकुमार भी ऊपर चोटी लटका देती थी और उसके सारे चढ़ता था और उतरता था दोपहर के समय। और उसकी माँ जो थी जादूगरनी, वो शाम के टाइम आती थी जब अंधेरा होने शुरू होता था। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, जब उसकी माँ जादूगरनी रूपा की माँ मिलने के लिए आई रूपा से, तो दोनों बातें करते करते एकदम से रूपा ने कहा कि माँ तुम इतनी भारी क्यों हो, इतनी मोटी हो, और जब तुम मेरी चोटी पकड़ के ऊपर चढ़ती हो तो मेरे को दर्द होता है। और राजकुमार जो है वो इतना हल्का है और वो जब चढ़ता है, जब आता है तो मैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जादूगरनी जो थी वो एकदम से चौंक गई और एकदम से वो गुस्से से पागल हो गई। वो समझ गई कि कोई लड़का, कोई राजकुमार इसे रूपा से मिलने के लिए आता है। उसने गुस्से से पूछा तुम्हें उससे मिलना अच्छा लगता है? तो रूपा ने खुश होकर कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा है वो। तो उसको जादूगरनी को बहुत जोर से गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उसको कि वो गुस्से के मारे उसने पैर जोर से पटका, पूरी बिल्डिंग हिल गई, इतना उसको गुस्सा आया। और उसने गुस्से के मारे कुछ भी नहीं सोचा और जो रूपा थी उसको अपने जादू से उसने बहुत दूर एक रेगिस्तान में फेंक दिया उठा करके। और उससे पहले उसने क्या किया कि गुस्से के मारे कैंची उठा करके, जादू से कैंची लेकर के और रूपा की चोटी जो थी वो काट के अपने पास रख ली और रूपा को रेगिस्तान में फेंक दिया। अब रूपा तो बेचारी वहाँ रेगिस्तान में अकेली वहाँ पर जा कर के गिर गई, उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब ये जादूगरनी जो थी वहीं पर टावर में बैठी हुई और अगले दिन का इंतजार करती रही। अगले दिन जब राजकुमार आया तो उसने वही नीचे से आवाज़ लगाई कि रूपा रूपा अपनी चोटी नीचे लटकाओ, मैं आ गया हूँ, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। तो उसने जादूगरनी ने थोड़ी दूर, खिड़की से थोड़ा दूर खड़ी होके और चोटी को पकड़ के नीचे लटका दिया और राजकुमार उसको पकड़ के ऊपर आ गया। जब राजकुमार ऊपर आया तो जादूगरनी ने जो है उसको क्या कहते हैं, राजकुमार को बहुत गुस्सा किया और उसको बहुत मारा, बहुत मारते मारते और उसको गुस्से में उठा करके जोर से बाहर उसने खिड़की से बाहर और कटीली झाड़ी में फेंक दिया।
कटीली में झाड़ी में फेंकने से उसके कांटे जो थे राजकुमार की आंख में लग गए और उसकी जो आंख में चोट लग गई, दोनों आंखों में चोट लग गई और उसको उसमें जख्म हो गए और उसको बहुत दर्द हुआ और दिखना भी एकदम कम हो गया। अब राजकुमार थोड़ी देर तो वहाँ पर वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद में जब उसको थोड़ा सा होश आया और थोड़ा ठीक हुआ तो वो अपने घोड़े पे बैठ करके और रूपा की खोज में निकल गया। काफ़ी अरसे तक वो इधर उधर भटकता रहा रूपा की खोज में, लेकिन उसको रूपा नहीं मिली क्योंकि वो तो बहुत दूर रेगिस्तान में उसको जादूगरनी ने फेंक दिया था। लेकिन वो भटकते भटकते कुछ समय के पास वहाँ पर रेगिस्तान के पास अपने घोड़े पर पहुँचा राजकुमार। जब रेगिस्तान के पास पहुँचा तो उसको बहुत मधुर गाने की आवाज़ आई, लेकिन कोई दुख भरी आवाज़ में कोई गाना गा रही थी लड़की, और राजकुमार उस आवाज़ को तुरंत पहचान गया। वो रूपा की आवाज़ थी। राजकुमार अपने घोड़े को दौड़ा करके उसके पास तक लेके गया। जब वो उसके पास लेके गया तो रूपा ने राजकुमार को देखा और राजकुमार ने रूपा को देखा, और दोनों ने इतने समय के बाद एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचान गए और रूपा जो थी वो राजकुमार के गले मिल करके बहुत रोने लगी। तो जो रोते रोते उसके जो आंसू थे वो राजकुमार की आंखों में टपक गए। जब उसका रूपा के आंसू राजकुमार की आंखों में टपके तो उन्होंने वो उसमें दवाई का काम किया और राजकुमार के आंखों की ज्योति वापस आ गई, और दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हुए। हालांकि राजकुमार को भी रूपा की हालत देख के बहुत दुख हुआ और रूपा को भी बहुत दुख हुआ। फिर राजकुमार ने रूपा को अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर बैठा करके अपने राज्य में गया। वहाँ पर जा कर के फिर दोनों ने की बहुत धूमधाम से शादी हुई और दोनों बहुत खुशी से अच्छे से रहने लगे। इधर जो जादूगरनी थी उसका फिर कहीं कोई पता नहीं चला, और उसका जो बगीचा था वो भी सब सूख करके तहस नहस हो गया, और ये राजकुमारी रूपा और राजकुमार खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें पसंद आई होगी। इससे ये एक शिक्षा मिलती है कि भाई कभी भी बिना सोचे समझे हर चीज़ को छूना या लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले उसका जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उससे पूछ लेना चाहिए कि हम इसको ले लें या नहीं तो कई बार ऐसे लेने से या किसी की चीज़ को छूने से हमें नुकसान भी हो सकता है। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई, तो आप बच्चों खुश रहिए और सुखी रहिए। दादी की कहानी सुनते रहिए। फिर कभी कोई अच्छी कहानी याद आएगी तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी, और खुश रहो।